हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू द वेदा एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सबकी तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही होगी। कुछ ही दिन बाकी हैं अब आपके फाइनल एग्ज़ाम में। इसी कड़ी में हम रिवीजन करा रहे हैं सभी चैप्टर्स का बारी बारी से। तो आज हम इस कड़ी में आपको प्रोबेबिलिटी का रिवीजन कराएंगे। नॉट ओनली रिवीजन, आप देखेंगे कि ये एंटायर चैप्टर 35 से 40 मिनट में हम करेंगे कवर। और अगर आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो 4 से 5 मार्क्स जो इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा वो आपका 100% ठीक होगा। मैं अक्सर कहता हूँ कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप सभी चैप्टर्स को अच्छे से तैयार कीजिए, मैं कभी नहीं कहता कि किसी को छोड़िए, बट जो इस तरह के छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं उनमें तो आपको फुल मार्क्स आने का पूरा चांस होता है। तो इसी तरह से आप सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, अच्छे से करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको 100% मार्क्स मैथमेटिक्स में आएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को शुरू करते हैं, प्रोबेबिलिटी। सो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? देखिए, किसी भी इवेंट के होने के दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पॉसिबिलिटी 1 कि वो होगी और पॉसिबिलिटी 2 कि वो नहीं होगी। लाइक हम कहते हैं कि आज बारिश होगी, तो या तो बारिश होगी और या बारिश नहीं होगी। तो एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी इसी चीज़ को डिफाइन करती है कि किसी भी इवेंट के होने के क्या चांसेस हैं। लाइक हम यहाँ पर एक बात एक्सप्लेन करते हैं आपको। Number of trials in which the event happened या टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। इसी चीज को अगर हम सिंपल तरीके से बात करें, एक दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करें कि नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ फेवरेबल टू द इवेंट एंड नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट या इवेंट। ठीक है, मैं यहां पर बात करता हूं कि विल इट रेन टुडे? तो इसके चांसेस हैं यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है। यानी कि अगर मैं ये मानूं कि इस इवेंट में रेन के होने या न होने में कितने जो है पॉसिबिलिटीज हैं, तो टोटल पॉसिबिलिटीज जो हैं वो कितनी हुई? 2, यानी कि 2। और होने की पॉसिबिलिटी कितनी है? यस की पॉसिबिलिटी कितनी है? 1। और ना होने की पॉसिबिलिटी कितनी है? वो भी 1 है। तो अगर मैं सिंपल वे बात प्रोबेबिलिटी की टर्म्स की बात करूं, यानी कि पीई कैलकुलेट करूं, तो वो हो जाएगी फेवरेबल इवेंट, यानी कि 1 पॉसिबिलिटी है ना, टोटल कितनी है? 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/2 आ गई। अगर इसी तरह से मैं इसी चीज को और तरीके से एक्सप्लेन करता हूं कि एक हमारे पास एक कॉइन है और इस कॉइन में हमारे पास एक हेड होता है और एक टेल होता है। ठीक है, अगर हमने इसको टॉस किया तो टॉस होने में या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो जो टोटल हमारी पॉसिबिलिटीज हैं वो कितनी हैं इवेंट होने की? इवेंट में दोनों पॉसिबिलिटीज मिलाकर हैं 2। ठीक है, इधर हेड और टेल। और अगर मैं एच की प्रॉपर्टी कैलकुलेट करूं, यानी कि हेड होने की प्रॉपर्टी कैलकुलेट करूंगा, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूंगा, तो वो हो जाएगी 1/2, यानी कि 1 पॉसिबिलिटी है उसके होने की और टोटल हमारी है क्या? 2 इवेंट्स हो सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी से मेरा मीनिंग है क्या। ठीक है, हम आगे इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं कुछ एक एग्जांपल लेकर। यस, तो एक ही हमारे पास बैग है। इस बैग में हमारे पास रेड बॉल्स हैं,
ब्लू बॉल्स हैं और येलो बॉल्स हैं, सभी का साइज सेम है और सभी में से वो कार्तिका है जो बॉल निकाल रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो येलो बॉल या रेड बॉल या ब्लू बॉल निकालेगी। तो अब रेड बॉल्स हमें पता है, नहीं पता है, ब्लू बॉल्स हमें नहीं पता है, एंड येलो बॉल्स हमें नहीं पता है। अगर मैं ये कहता हूं कि एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है और एक येलो बॉल है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने आ गए हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ बॉल आ गए हमारे पास 3 और हर एक की क्वांटिटी है एक एक। तो अगर हमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो टोटल रेड बॉल्स हैं 1 और नंबर ऑफ द इवेंट पॉसिबल हैं 3। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल इज 1, सिमिलरली 1/3 सॉरी। एंड अगर हमें येलो की करनी है तो वो भी 1/3 आएगी और अगर हमें ब्लू की करनी है तो वो भी 1/3 आएगी, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर ईच 1। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स पॉसिबिलिटी है 3, जबकि इवन जो फेवरेबल इवेंट है रेड के लिए, ब्लू के लिए या येलो के लिए वो है 1-1। यहां पर मैंने एक टर्म यूज की फेवरेबल इवेंट। ठीक है, फेवरेबल का क्या मतलब है? मतलब जो हो सकती है, यानी कि जैसे इस केस की मैं बात करता हूं, रेड बॉल्स की बात करता हूं, ब्लू बॉल की बात करता हूं, येलो बॉल की बात करता हूं, तो इनके लिए फेवरेबल, अगर मैं रेड के लिए बात करूं तो रेड के लिए पॉसिबिलिटी 1 की है, 1 इज फेवरेबल फॉर द रेड, सिमिलरली फॉर द ब्लू, सिमिलरली फॉर द येलो। और एक एग्जांपल लेके मैं एक्सपेरिमेंट करता हूं आपको। अब probabilities of all the elementary events of an experiment is 1। ठीक है, अगर इसी को मैं एक एक्सपेरिमेंट लेता हूं डाई का, इफ आई थ्रो अ डाई, तो इसमें हमारे पास जो डाई होती है उसके लिए हमारे पास नंबर्स पॉसिबल होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है ना, आपके पास जो डाइस होता है, डाइस के ऊपर 6 डॉट्स होते हैं। तो अभी मुझे क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। 4 से बड़ा नंबर कितना होगा? या तो 5 होगा या 6 होगा। तो इसके लिए हमारी फेवरेबल प्रोबेबिलिटी क्या है? 2। और टोटल कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यानी कि इसके लिए जो फर्स्ट वाला हमारा है, being a number greater than 4, probability of getting a number greater than 4 is 2/6। और इसको मैं रिड्यूस करूंगा, ऐसे नहीं छोड़ेंगे कभी भी, आप इसको रिड्यूस करके लिखेंगे। तो probability of getting more than 4 is 1/3। ठीक है, अभी मैं एक और इसका पार्ट है, probability of getting a number less than or equal to 4। तो लेस देन और इक्वल टू 4 यानी कि 4 हो जाए या 4 से कम हो जाए। तो ये कितने हैं? 4 नंबर्स हैं। ऐसे 1 भी हो सकता है तो भी हमारी ये कंडीशन मेट करता है, 2 हो तो भी कंडीशन मेट करता है, 3 हो तो भी कंडीशन मेट करता है। 4 के लिए तो उसने कहा ही है इक्वल टू 4 और लेस देन 4। तो इस केस में हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आई वो कितनी आई? फेवरेबल आई 4 और टोटल कितनी है? 6, यानी कि ये हो गया 4/6 सेकेंड पार्ट के लिए, राइट। और इसको भी आप रिड्यूस करेंगे तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/3। आप बीच में नहीं छोड़ेंगे कभी भी, पूरा रिड्यूस करके आप बताएंगे 2/3 इज योर आंसर। इसको आप डेसिमल भी बता सकते हैं, बट डेसिमल की जरूरत नहीं है। इसी चीज को मैं और एक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, हमारे पास एक इवेंट है ई, उसको हम डिफाइन करेंगे ई से, और इसके ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम डिफाइन करेंगे ई नॉट से। ठीक है, तो अगर मेरे पास पी ई नॉट निकालना हो और मुझे पता हो, टोटल तो प्रोबेबिलिटी होगी 1। ठीक है, होने ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है टोटल होती है 1, और इसमें से हम माइनस कर देंगे होने की प्रोबेबिलिटी, तो हमारे पास ये आ जाएगी किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब अगर मैं इसको दूसरे तरह से डिफाइन करने की कोशिश करूं तो
किसी चीज के होने की या ना होने की जो इवेंट है, दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे हमने एक शुरू में एग्जांपल लिया था रेन का, ठीक है। देखिए, या तो रेन होगी या नहीं होगी। अब ये दोनों चीजें एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कैसे हैं? कि अगर ये ठीक है तो ये नहीं होगा, ये ठीक है तो ये नहीं होगा, राइट। तो इवेंट्स जो हैं एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है। सपोज करो मैं कहता हूं कि 1/4 प्रोबेबिलिटी है रेन होने की, तो ना होने की क्या हो जाएगी? 1 - 1/4 हो जाएगी, एंड दैट विल बी 3/4, ठीक है। अभी आगे इस चीज को मैं और बताता हूं आपको। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट which is impossible to occur is 0, such is called impossible event. Suppose करो कि एक इवेंट है, मैं कहता हूं कि सन विल राइज इन द नाइट। क्या ये पॉसिबल है? नॉट एट ऑल। तो ये हमारी कौन सी इवेंट हो जाएगी? ये हमारी इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगी। अभी मैं एक ये क्वेश्चन और है, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, डिस्कस करते हैं इसको, इससे आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 इन अ डाई। देखिए, क्या किसी डाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, डाई में हमारे पास जो नंबर होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 8 तो होता ही नहीं है इसमें। तो क्या ये पॉसिबल है कि किसी भी केस में 8 आ जाए? सो देयर इज नो आउटकम फेवरेबल टू 8, सो सच आउटकम इज 0। इन अदर वर्ड्स, getting 8 in a single throw of die is impossible. So this is called impossible event, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को और थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी सर्टेन है या 1 है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? वो हमारी कहलाएगी श्योर इवेंट कहलाएगी या सर्टेन इवेंट कहलाएगी। जैसे कि एक एग्जांपल है कि 1 कार्ड हमने ड्रॉ किया बेल शफल से, 52 कार्ड्स में से। कार्ड्स के बारे में मैं डिटेल में मैं एक शीट आपको बना के दिखाऊंगा और उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिससे हम क्या करेंगे, कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आपको वो बनानी आनी चाहिए। अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आपके पास आता है तो उसको आप उसकी हेल्प से ही कैलकुलेट करके और देखेंगे बना के। तो करना क्या है, वेल शफल डेक है 52, तो नंबर टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितनी आए? 52, ठीक है। कहता है इसमें से एक हो, इक्का हो, यानी कि तो कितने एक होते हैं? सबसे पहली बात 4 होते हैं, ठीक है। तो अगर 4 होते हैं, मुझे एक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है होने की, तो वो हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/13 आ जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी एक होने की। अब दूसरा, नॉट टू बी, एक ना हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में हम इसको से टोटल हमारी 1 होती है, 1 में से अगर हम 1/13 को माइनस कर लें तो हमारे पास ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। या हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, राइट। 13 - 1 और 12/13, ठीक है। सो दिस इज हमार प्रोबेबिलिटी। श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट को लेके मैंने आपको कोशिश की बताने की। आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को मैं आपको अटेम्प्ट करके दिखाता हूं, तो उससे आपको प्रोबेबिलिटी और अच्छे से समझ में आ जाएगी। छोटी छोटी सी डेफिनेशंस अभी तक हमने डिस्कस की हैं। अब देखिए, ये कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, 2 प्लेयर्स हैं, संगीता और रेशमा, टेनिस मैच खेल रही हैं। इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीताज विनिंग इज दिस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमाज विनिंग। मैंने आपको बताया कि टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 1, ठीक है। तो संगीता की कितनी है? संगीता की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज गिवन टू यू, इट इज नोन टू अस, दैट इज 0.62। तो जो दूसरी हमारी प्लेयर है वो है हमारी रेशमा,
तो रेशमा की कितनी हो जाएगी, 1 में से संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी को आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो ये आ गया 0.038। दिस इज़ वेरी सिंपल। याद रखिएगा कि टोटल जो प्रोबेबिलिटी हो सकती है वो 1 ही हो सकती है, बाकी होने की ना होने की डिफरेंट चीज़ों की वो अलग अलग हो जाएगी। अगर आपके पास सिर्फ 2 ही इवेंट हैं किसी चीज़ को लेके, तो आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं श्योर होना और ना श्योर होने की जो है प्रोबेबिलिटी में। एक क्वेश्चन और देखते हैं। सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ दे हैव डिफरेंट बर्थडेज द सेम बर्थडे इग्नोरिंग अ लीप ईयर। यस, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो 2 हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, एक है सविता और दूसरी है हमीदा। हमें ये बताना है कि उनके बर्थडेज डिफरेंट होंगे, इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी, और सेम डे पे होंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है। देखिए, अगर हमारा लीप ईयर ना हो, इग्नोर करने के लिए बोला है लीप ईयर, तो अगर ऑर्डिनरी ईयर की बात हम करते हैं पहले, तो टोटल डेज कितने होते हैं, 365। ठीक है, तो डिफरेंट बर्थडे होने के लिए सविता का बर्थडे एक दिन आएगा और हमीदा का अनदर डे आएगा। तो ये क्या हुआ, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई कि दोनों अलग अलग दिन हो। टोटल 365 डेज हैं और 365 डेज में सविता का बर्थडे किसी भी एक डेट को आएगा, तो सविता की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी 1/365 रहेगी, और हमीदा है उसकी भी 1/365 रहेगी। तो अगर तो ये दोनों के दोनों हमारे डिफरेंट बर्थडे हैं, तब तो इनकी प्रोबेबिलिटी आपकी आ जाएगी 365 और यहाँ पे 2/365। और अगर हमें सिंगल सेम बर्थडे की बात करनी है, सेम बर्थडे की बात अगर सेम यस, तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें गिवन है कि सविता और हमीदा 2 फ्रेंड्स हैं। प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है कि उनके डिफरेंट बर्थडेज हो और या सेम डे पे बर्थडे हो। देखो, इस क्वेश्चन में को समझने के लिए हमें नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं हमारे पास ईयर में, 365। तो एक दिन सविता का बर्थडे है, ओके, बाकी के दिन तो नहीं है ना। तो जो इवेंट है जब सविता का, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि सविता और हमीदा दे हैव डिफरेंट बर्थडेज, तो वो कितना हो जाएगा, इसमें से एक दिन है ना, बाकी तो नहीं है, तो कितना आया 365 - 1, यानी कि 364 डेज ऐसे होंगे जिस दिन की सविता का बर्थडे हो सकता है और उसका नहीं। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी व्हेन डिफरेंट बर्थडे, वो क्या हो जाएगा 364। तो टोटल पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना, 364 डेज तक तो हो सकता है ना, एक दिन को हमने छोड़ दिया, और टोटल जो इवेंट पॉसिबल है वो है 365, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी 364/365 आ गई। किस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो डिफरेंट बर्थडेज है। एक बार इसी बात को फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि एक दिन ऐसा है ना कि जिस दिन उसका बर्थडे सविता का, हमीदा का उस दिन नहीं है, मतलब डिफरेंट वाली बात कर रहे हैं। तो 365 हमारे टोटल डेज है, जिसमें से मैंने 1 को सब्ट्रैक्ट किया, तो देन आई गॉट 364। तो यानी कि 364 डेज ऐसे हो गए जिस दिन की सविता का बर्थडे नहीं होगा हमीदा के साथ। अब इसकी हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी, तो फर्स्ट पार्ट आपका ये आ गया, राइट। अब मैं इसका सेकंड पार्ट कैलकुलेट करता हूं कि सेम बर्थडे हो, तो अगर ये आ गई वो पोजीशन, वो प्रोबेबिलिटी, जबकि दोनों के डिफरेंट बर्थडेज हैं, तो अगर मैं सेम निकालना चाहूं तो टोटल तो कोई भी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ठीक है। 1 में से मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, तो मेरे पास सेकंड वाला यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री सॉर्ट ऑफ थिंग जिसकी हम बात कर रहे थे
वो आपके पास कैलकुलेट होकर रखी आ जाती है एंड दैट गिव्स यू 1/365। इज दैट क्लियर? चलिए एक ये क्वेश्चन और देखते हैं। प्रोबेबिलिटी मुश्किल नहीं है, उसको समझना जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप समझते चले जाइए क्वेश्चन को पूरा अच्छे से रीड कीजिए और उसके बाद में आप उसको अटेम्प्ट कीजिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है आपको 40, तो टोटल जो इवेंट पॉसिबल हैं वो है 40। इसमें 25 आर गर्ल्स, तो गर्ल्स स्टूडेंट्स कितने हैं? 25। और बॉयज कितने हैं? दे आर गिवन 15। ठीक है, अब क्या है कि इनमें से हमें क्लास रेप चूज करना है। तो स्टूडेंट्स के नाम क्या किया टीचर ने कार्ड्स के ऊपर लिखे। कार्ड सारे आइडेंटिकल हैं। दे पुट इनटू बैग, स्टील देम थॉरोली। रैंडमली उसमें से एक कार्ड निकालना है। तो जब एक रैंडमली कार्ड निकालना है तो उसमें हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी। किस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है? कि वो गर्ल हो या वो बॉय हो। तो अगर गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है तो वो कितनी हो जाएगी? गर्ल्स कितनी है टोटल? 25। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी है? टोटल इवेंट्स कितनी है? 40। तो यानी कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड कमिंग इन गर्ल्स नेम विल बी 25/40। इसको रिड्यूस करेंगे तो रिड्यूस करने पर ये आ जाएगा आपका 5/8। और अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी करने के लिए मैं कितने हैं? 15/40। इसको सॉल्व करेंगे 3 और 8, यानी कि क्या आ गया? 3/8। इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे करने की बजाय किसी तरीके से और भी कर सकता था। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो 1 होती है। ठीक है, अब गर्ल्स की कितनी आ गई? 5/8। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए एंड यू गेट द आंसर दैट कम्स टू 3/8। तो ये सेम आंसर आपका दोनों ही केस में आएगा, बट राइट है ऐसे करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और हैं, इनको मैं करूंगा तो आपको और अच्छे से प्रोबेबिलिटी के बारे में समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि 100 शर्ट्स हैं टोटल, 88 आर गुड्स, 8 है माइनर डिफेक्ट एंड 4 है मेजर डिफेक्ट। तो टोटल शर्ट्स कितनी हुई? 100। गुड कितनी है? 88। माइनर डिफेक्ट वाली कितनी है? 8। और डिफेक्टेड कितनी है? 4। टोटल आ जाए आपका 100। ठीक है, अब आप देखिए कि जिमी अ ट्रेडर विल ओनली एक्सेप्ट द शेयर्स विच आर गुड। जिमी। सुजाता अनदर विल accept only which have major defects. One shirt is drawn at random. What is the probability of acceptable to Jimmy? अब देखिए जिमी, जिमी क्या करता है? सिर्फ गुड जो शर्ट्स हैं उनको एक्सेप्ट करता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? गुड शर्ट्स कितनी है? 88। टोटल कितनी है? 100। मैं सॉल्व करता हूं इसको, दैट आई गेट 4 2 8, 4 2 8, 25 और आई गेट 22/25। इसको ज्यादा और रिड्यूस नहीं कर सकते। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब आता है सेकंड पार्ट। जिमी जो है वो सुजाता, सॉरी एक तो जिमी है, जिमी तो हमने कैलकुलेट किया। सुजाता जो है, what does he then do? It is only reject the shares which have major defect. मतलब कि जो सुजाता है उसको गुड तो एक्सेप्टेबल है ही ना, और प्लस जो माइनर डिफेक्ट वाले हैं वो भी उसको एक्सेप्ट है, मतलब वो चला देगा जैसे भी। तो टोटल हमारे पास कितनी आ गई जो सुजाता ले सकता है? दैट इज 96। तो मैं ये देखता हूं कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी।
इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो P सुजाता इज इक्वल टू 96 अपॉन 100। इसको हम 0.96 भी लिख सकते हैं, 0.96, या इसको वैसे रिड्यूस करके आप चाहें तो वैसे भी लिख सकते हैं। तो 4 से कर देंगे, 4 टू ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16 और यहाँ आएगा 25। तो यानी कि 24 अपॉन 25 इज़ द आंसर। ठीक है। इस क्वेश्चन में आप मुझे कह सकते थे कि सर आपने जिसे पिछली बार बताया था उस टाइप से क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें 3 कंडीशंस आ जाती हैं, 3 कंडीशन आती हैं, इसलिए मैं इसको वैसे नहीं कर सकता था। ठीक है ना। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमारा अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली लेमन फ्लेवर्ड है। ठीक है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑरेंज? भाई ऑरेंज तो उसमें है ही नहीं, तो जब ऑरेंज उसमें है नहीं तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, यानी कि लेमन निकलने की जो प्रोबेबिलिटी आ गई वो क्या आ गई, 1 आ गई। इसकी 0 है ना, जब ऑरेंज है नहीं तो उसमें से निकले ही कैसे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। रेड बॉल्स कितनी हैं, 3, और ब्लैक कितनी हैं, 5। आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉल इज ड्रॉन रेड एंड नॉट रेड। देखिए टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, 8 बनती हैं। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी रेड की निकालते हैं तो रेड कितनी पॉसिबल है, 8 है। टोटल 3 है वैसे और टोटल 8 है, 3/8 आ गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड। नॉट रेड के लिए आ जाएगा, नॉट रेड के लिए आप इसमें से 1 में से माइनस करके कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, एक रेड है और एक ब्लैक है। तो रेड के अलावा तो दूसरी ब्लैक ही है ना। तो 3/8 कैलकुलेटिंग दिस गिव्स मी 5/8। दैट इज माई आंसर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी का सेकंड पार्ट आपको करके दिखाते हैं। यस, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड कितने हैं, 5, एंड वाइट कितने हैं, वाइट मार्बल्स हैं 8, एंड ग्रीन कितने हैं, 4। ठीक है। आपको करना क्या है, एक मार्बल निकाल रहे हैं, आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी रेड की, वाइट की या नॉट ग्रीन की। तो सबसे पहले हम रेड की कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए टोटल हमारी कितनी है, 5, 13, 17। तो टोटल पॉसिबल इवेंट 17 है और रेड हमारा है 5। तो ये हमारी आगे कैलकुलेट हो गई रेड की। वाइट की निकालनी है तो हमारी हो जाएगी, वाइट कितनी है, 8 है अपॉन 17 हमारी होगी। अब कहते हैं नॉट ग्रीन, तो ग्रीन ना हो, चाहे रेड भी हो जाए चाहे वाइट भी हो जाए। तो नॉट ग्रीन की अगर हम करेंगे तो ये दोनों पॉसिबल है ना, चाहे रेड भी आ जाएगी चाहे वाइट भी आ जाएगी, यानी कि टोटल हमारा 13 हो सकता है। एंड जो हमारे पास टोटल है इवेंट पॉसिबल वो है 17। सो दिस कम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ग्रीन। ठीक है। अब पिगी बैंक है जिसमें 50 पैसा के कॉइन्स हैं 100, 50 पैसा, और 50 कॉइन्स हैं ₹1 के, और 20 कॉइन्स हैं आपके ₹2 के, और 5 के कॉइन्स हैं 10।
it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down. What's the probability of getting the coin will be of 50 पैसा and will not be of 5 rupees? दो चीज़ें इसमें कैलकुलेट करनी है हमें. देखिए नंबर ऑफ टोटल कॉइन्स कितने हैं हमारे पास आ गए 180. तो 180 में से आपके जब इसको अपसाइड डाउन किया जाता है तो कोई भी कॉइन इसमें से लाइकली गिरे इंडिपेंडेंटली. तो मतलब एक तरह से रैंडमली वाली बात आ जाती है. तो आपको 50 पैसा के कॉइन होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है. तो अगर हम 50 पैसा होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें तो 50 पैसा के हमारे पास टोटल कॉइन्स हैं 100 और जो हमारे पास नंबर ऑफ टोटल कॉइन्स हैं वो हैं 180. इसको रिड्यूस हम कर सकते हैं और ये हमारे पास आ गया 5/9. हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई 50 पैसा का कॉइन होने की. विल नॉट बी ₹5 कॉइन. 5 रुपीज का कॉइन नहीं है. 5 रुपीज की कॉइन 10 है तो ये 10 निकल गए इसमें से और बाकी सबकी है. यानी कि हमारे पास आ गया P बार ₹5. दैट विल बी 170/180. दैट विल बी 0 and 0 कैंसिल्ड. You can write it 17/18. तो मतलब 5 रुपीज ना होने की प्रोबेबिलिटी का कॉइन ना होने की प्रोबेबिलिटी 17/18 आ गई. अगर मुझे इसकी निकालनी हो कि कितनी होगी तो वो करने के लिए 1 - 17/18 कर देंगे एंड दैट विल बी 1/18. राइट. ठीक है, आसान है, समझ में आ रहा है, नंबर पक्के हो रहे हैं. आगे बढ़ते हैं. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन. गोपी buys a fish from a shop for the aquarium. The shopkeeper keeps out one fish at a random from a tank containing 5 male and 8 female. तो मेल फिशेस हैं आपकी 5 और फीमेल हैं आपकी 8. ठीक है. What is the probability of getting the fish is male? सिंपल है. तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई हमारी 13. मेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? मेल हमारे पास 5 है ना. दिस इज माय आंसर. ठीक है. अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो. इसमें एक व्हील है, इसमें एरो को यू कैन स्पिन. इसमें नंबर है 1 से लेके और 8 तक, 1 to 8. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8. अब देखिए इनमें जो टोटल इवेंट्स हैं पॉसिबल वो हैं 8. मतलब ये जो एरो है ये इनमें 8 में कहीं पर भी रुक सकता है. तो एक नंबर तो आएगा ही आएगा. ठीक है. हमें क्या करना है 8 आए. तो जब 8 आना है तो 8 कब आ सकता है? एक ही बार आ सकता है ना. फर्स्ट पार्ट P of coming 8 1/8. टोटल इवेंट उसके लिए पॉसिबल है 1 फेवरेबल और टोटल चांसेस आर 8. तो 1/8 आ गया. एन ऑड नंबर. अब ऑड नंबर क्या है 1 2 3 4 5 में से? देखिए 1 ऑड है, उसके बाद 3 ऑड है, उसके बाद 5 ऑड है, उसके बाद 7 ऑड है. यानी कि 4 हमारे पास ऑड नंबर्स हैं. ठीक है. तो हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? P ऑफ बीइंग ऑड 4/8 यानी कि 1/2. इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई हमारी? 1/2 आ गई. इसके बाद अ नंबर ग्रेटर देन 2. 2 से ज़्यादा वाला नंबर. 2 से ज़्यादा वाले नंबर क्या होंगे आपके? 3 4 5 6 7 8. यानी कि 1 2 3 4 5 6. ग्रेटर देन 2 विल बी 3 4 5 6 7 8. तो कितने आए? 6. ठीक है. तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? मोर देन 2. फेवरेबल इवेंट है 6 और टोटल इवेंट है 8. ये आ गया हमारा 3/4. अब इसी में एक पार्ट और है, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट सॉरी.
लेस देन 9, तो लेस देन 9 क्या है, सारे लेस देन 9 है, तो फेवरेबल 8 हो गए और टोटल इवन भी 8 ही है, यानी कि आपका कितना आ गया, 1 आ गया। P लेस देन 9 इज 1। प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, पढ़िए, फिर उसको अटेम्प्ट कीजिए। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। लैंग्वेज के ऊपर खास ध्यान देना आपने, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Yes. देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास, 52। अब आप इसको जरा ध्यान से समझिएगा। मुझे फाइंड करना है कि रेड कलर का किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सबसे पहली बात यह है कि कार्ड्स में किंग कितने होते हैं, 4 होंगे, जिसमें से 2 आपके ब्लैक होते हैं और 2 आपके रेड होते हैं। तो अगर मुझे किंग होने की रेड कलर की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो P ऑफ बीइंग किंग ऑफ रेड दैट विल बी, देखिए 2 ही है ना रेड कलर के किंग और टोटल कितने हैं, 52 पार्ट्स। तो इसको आपने कैलकुलेट किया तो 1/26 आ गया। 52 कार्ड्स टोटल थे, यानी कि इनको हमने वेल शफल किया तो पॉसिबिलिटी है कि 52 के 52 में से कोई एक कार्ड आएगा। अब उन कार्ड्स में से हमारे पास किंग कितने हैं, 4 हैं। हमें रेड कलर का किंग चाहिए, तो रेड कलर का किंग चाहिए तो वो कितने पॉसिबल हैं, 2 पॉसिबल हैं। जब वो 2 पॉसिबल हैं तो हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 2 उसकी फेवरेबल है, टोटल इवेंट्स पॉसिबल 52 हैं, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हो गई। ठीक है, अगला पार्ट इसका है अ फेस कार्ड। अब ये फेस कार्ड कितने होते हैं, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए फेस कार्ड हमारे होते हैं जैक, क्वीन, जैक, क्वीन एंड किंग। जैक कितने होंगे, 4, क्वीन कितनी होंगी, 4, किंग कितने होंगे, 4, टोटल कितने आ गए, 12। यानी कि मेरे पास फेस कार्ड टोटल है 12। तो मुझे सिर्फ अगर फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो वो कितनी हो जाएगी, P ऑफ बीइंग अ फेस कार्ड 12/52। सॉल्व कीजिए, 2 6 जा एंड 2 2 जा एंड 2 6 जा 3 एंड 13, यानी कि 3/13 इज the probability of being a face card। ठीक है, अब आता है रेड फेस कार्ड। इनमें से रेड फेस के कार्ड कितने होंगे, तो रेड फेस कार्ड कितने होंगे जी, देखें रेड फेस कार्ड कितने होंगे। फेस कार्ड तो है टोटल आपके 12 में से रेड कितने हैं और ब्लैक कितने हैं, रेड फेस कितने हैं, 6। तो अगर मेरे को P रेड फेस कार्ड निकालने हो तो वो कितने हो जाएंगे, 6/52। दैट गिव्स मी अगेन, जस्ट अ मिनट, 2 3 जा 6 and 26 here, so that will be 3/26. Now what is the second part of, next part of this, a spade, a jack of hearts। जैक ऑफ हार्ट्स कितने होते हैं, पहले ये कैलकुलेट करते हैं, पहले ये देखते हैं, उसके बाद में फिर हम आपको बता पाएंगे कि ये
कितने होते हैं? तो जैक ऑफ हार्ट्स कितने होंगे? अब बताना है कि जैक ऑफ हार्ट्स कितने होंगे? जैक ऑफ हार्ट्स 2 ओनली या 1 ओनली? जैक ऑफ हार्ट्स विल बी 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे हम, तो वो आ जाएगी 1/52। देयर इज ओनली 1 जैक ऑफ हार्ट। ओके, नेक्स्ट इज spade. How many spades are there? There are 13 spades total. तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी इसकी, स्पेड की? 13/26 और दैट कैन बी 1 let us solve it, 2. Okay, next part is queen of diamond. queen of diamond, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें. that will be, there is only one queen of diamond and upon 56. so this is my answer for this. well, इस क्वेश्चन में आप देखिए there are 5 cards only. ठीक है, एक 10 है, एक आपका जैक है, एक क्वीन है, किंग है और एस ऑफ डायमंड. नाउ इनमें हमें क्या करना है, इनको हमने उल्टा रख दिया एंड वी आर नॉट एबल टू सी व्हाट इट इज. वी हैव टू पिक अप 1 कार्ड एट रैंडम. ठीक है, एंड सॉरी, what is the probability of getting it queen? तो total possibilities क्या है? 5. queen कितनी है? 1. तो probability of getting queen will be 1/5. is that clear? अब भाई इसमें है ही 5, only 5 cards हैं. 5 cards है तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी आएगी, टोटल इवेंट पॉसिबल है 5, क्वीन 1 ही है तो 1/5 आ गया. अब उसके बाद सेकंड बताना है आपको कि इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट इन असाइड, क्वीन को हमने निकाला और निकालने के बाद रख दिया, तो बैलेंस कितने आए? बैलेंस कार्ड्स हमारे पास कितने बचेंगे? बैलेंस हमारे पास बच जाएंगे 4, क्योंकि 5 थे ना टोटल. अब किस चीज को निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ए. एक कितने हैं? 1 ही तो है. और बैलेंस कितने हैं हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ इवेंट पॉसिबल वो 4 है. तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एक इज दिस 1/4. अब क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? भाई हमने उसमें से क्वीन को निकाल ही लिया तो क्वीन तो अब 0 बची ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? वो 0 टोटल बची हुई है 4, तो 0. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ की तभी पॉसिबल होगी जब वो उसमें हो. अब यहाँ की क्वीन तो हमने निकाला, निकालने के बाद उसको पुट असाइड अलग रख दिया उसको हमने, तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी अगर कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी 0 बिकॉज है ही नहीं क्वीन. ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इस तरह से अगर हम करते चले जाएंगे तो आई होप आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी अच्छे से. यहाँ पर हमारे पास टोटल डिफेक्टिव पेन्स हैं 12, मिक्स विद द गुड वन. गुड वन कितने हैं? 132. इट इज नॉट पॉसिबल टू लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर इट्स डिफेक्टिव और गुड. टोटल कितने आ गए? सबसे पहला काम 15 टोटल आ गए आपके 144. Determine the probability of getting the pen is good. Probability of good pen will be total possibilities. good pen की कितनी है? 132 because 132 टोटल पेन है.
गुड वाले, और 144 टोटल है, तो इन दोनों को रिड्यूस कर लीजिए एंड यू विल गेट 2 6 जा 2 6 जा, and here also you get 2 7 ja 2 and again 33, and here you get 36. You can further reduce it, so probability comes 11/12. So this is the probability of a pen being a good one. आसान लग रहा होगा आपको सबको, बड़े आसानी से क्वेश्चंस निकलते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज को सिर्फ अंडरस्टैंड करना है और पढ़ना है। ये क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको क्या गिवन है, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन दिस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद द डायमीटर 1। ये एक हमारे पास रेक्टेंगुलर रीजन है, तो एरिया कितना आ जाएगा उसका रेक्टेंगुलर रीजन का, दैट इज 3 into 2 or 6 meters square. What is the probability of getting it will land inside the circle of the diameter 1 meter? तो 1 meter का area of circle will be pi r square 22/7 and r is 1 square, or you can write it 22/7 only। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग इनसाइड द सर्कल, तो दैट विल बी द 22/7 इज द एरिया इन विच wherever it falls, here anywhere, and the total is 6। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, 2 3s and here comes 11, or 11/21 is your probability of getting that die on this circle। ठीक, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, हमने किया है, आई थिंक आप कर सकते हैं। 144 बॉल्स थे, 20 डिफेक्टिव हैं, बाकी सारे के सारे गुड हैं, तो गुड कितने हो जाएंगे, सिंपल सा है 144 थे टोटल, इसमें से 20 डिफेक्टिव थे, तो 124 हमारे आ गए गुड वन। ठीक है, डिफेक्टिव कितने हैं जी, 20 हैं, अलग से लिख लेते हैं। शॉपकीपर ड्रॉ 1 पेन एट रैंडम, गिव इट टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ शी विल बाय इट, शी विल नॉट बाय इट, शी विल बाय इट ओनली व्हेन इट इज गुड। तो गुड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, गुड है कितने, प्रोबेबिलिटी ऑफ परचेज देखिए 124 और 144 हमारे पास टोटल है, इस पर सो सिंपल टू डू, एंड 72 हेयर एंड 62 हेयर एंड देन 31 हेयर एंड देन 36 हेयर, दैट इज 31/36। ठीक है, अब शी विल नॉट बाय इट, तो नॉट बाय इट पी बार पी नॉट। ठीक है, दैट विल बी 1 minus 31/36, or you can calculate it, 36 taken LCM and here gives you 5/36 is the answer। दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ, टोटल 144 बॉल्स हैं आपके पास, जिसमें से 20 डिफेक्टिव हैं। अब 20 डिफेक्टिव्स के बाद में गुड वन कितने बच गए, 124 बच गए, और 124 टोटल इवेंट पॉसिबल 144, फेवरेबल 124 है, सॉल्व किया 31/36 आया। अगर मुझे नहीं वाली बात कैलकुलेट करनी है कि ना बाय करे, तो फिर वो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, 1 माइनस करके भी कर सकते हैं और हम डिफेक्टिव वाले को लेके भी कर सकते हैं, यू विल गेट द सेम आंसर। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, आप अपने आप से करेंगे। 12 डिफेक्टिव पेन है, 132 के साथ मिक्स हो गए, इट्स द सेम क्वेश्चन आई थिंक, yeah। So this was all about our मैं आपको थोड़ा सा कार्ड्स के बारे में और बताना चाहता था। देखिए, हमारे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52। ठीक है, इनमें से 26 हमारे ब्लैक होते हैं और 26 हमारे रेड होते हैं।
अब इन ब्लैक्स जो 26 हैं उसमें से स्पेड भी हमारे 13 है और क्लब भी हमारे 13 है। सिमिलरली रेड में 13 हमारे हार्ट होते हैं और 13 हमारे डायमंड्स होते हैं। इनमें एक हमारे सब में एक एक होता है, ठीक है। स्पीड वाला भी एक होगा, क्लब वाला, हार्ट वाला और डायमंड वाला। फिर उसके बाद 2 से लेके और 10 तक के डिजिट्स हमारे होते हैं सब में, ठीक है। देन कम्स जैक एंड देन क्वीन एंड देन किंग। जैक भी हमारे 4 होंगे, मतलब इसमें से देखिए जैक हमारे 4 आ गए, 2 ब्लैक में हैं और 2 रेड में हैं। क्वीन भी सिमिलरली है, मैं आपको और बताता हूँ इसको करके। यस हेयर, तो देखिए इनमें से हमारे पास जैक आ गए 4, ठीक है, और ये 4 में से 2 हमारे आ गए ब्लैक और 2 हमारे आ गए रेड। क्वीन भी हमारे 2 ब्लैक और 2 रेड, और सिमिलरली किंग हमारे, इनमें इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड्स। दीज वन आर कॉल्ड फेस कार्ड्स। और फेस कार्ड्स टोटल आते हैं हमारे पास 12, जिसमें से 6 हमारे ब्लैक हैं और 6 हमारे रेड हैं। एक जो होते हैं कि जिसको हम बोलते हैं वो हमारे पास 4 होते हैं, जिसमें से 2 हमारे पास रेड होते हैं और 2 हमारे पास कौन से होते हैं, ब्लैक होते हैं। एक बात और मैं आपको Let us take one more example to make you understand probability very easily. देखिए इसमें एक क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास 99 पेजेस हैं किसी बुक के, देयर आर 99 पेजेस, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए आपके पास, 99, ठीक है। अब मुझे ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी गेटिंग अ पेज हैविंग अ सम ऑफ डिजिट्स 9। अब देखिए जो पेजेस हैं 0 से 1 से स्टार्ट करके, ठीक है, 1 से स्टार्ट करके और 99 तक है, तो हर पेज के ऊपर एक डिजिट होगी। ऑब्वियस है कि जो फर्स्ट डिजिट आएगी वो आएगी 9, जिसका सम 9 ही होगा, 0 + 9, ओके। और उसके बाद आएगी 18, उसके बाद आएगी 27, उसके बाद आएगी 36, ठीक है ना। इन सब के देखिए टोटल इनके 9 ही है। उसके बाद आएगा 45, देन इट विल बी 54, देन इट विल बी 63, एंड देन इट विल बी 72, एंड देन इट विल बी 81, एंड देन इट विल बी 90, एंड दैट्स ऑल। तो ये वो पेजेस होंगे जिनके ऊपर जो डिजिट का जो सम होगा वो 9 होगा, ठीक है। अब आप देखिए कैसे, तो कि कितने डिजिट्स हुए, कितनी बार सम 9 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 टाइम्स हमारे पास वो डिजिट जिसका सम 9 आएगा वो पेज हमारे पास आएगा, जब एक बुक के 99 पेजेस में से हम कोई एक पेज जो है रैंडमली ओपन करते हैं। तो देखिए टोटल फेवरेबल जो हमारी आ गई, पीएफ फेवरेबल आ गई, वो 10 आ गई, और टोटल हमारी कितनी है, टोटल डिजिट नंबर कितने हैं, 99 है, राइट। तो अगर मेरे को प्रोबेबिलिटीज की कैलकुलेट करनी हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9 विल बी इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल, तो दिस विल बी माई आंसर। इसको हम रिड्यूस कर नहीं सकते, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। अभी मैं इसमें आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यस, इस क्वेश्चन में आप देखिए, यस, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 ट्यूसडेज इन अ लीप ईयर और एंड ऑर्डिनरी ईयर। देखिए सबसे पहली बात यह है कि हम पहले चलिए ऑर्डिनरी के लिए निकाल लेते हैं। ऑर्डिनरी ईयर में डेज कितने होते हैं, 365, और वीक्स कितने होते हैं, वीक्स आपके होते हैं 52, ठीक है। तो अगर हम 52 में
डेज कैलकुलेट करें तो हमारे कितने आ जाते हैं, 364 आ जाते हैं। तो 1 डे इज एक्स्ट्रा। अब ये जो एक दिन बचा, इस एक दिन में आपका मंडे भी हो सकता है, आपका ट्यूसडे भी हो सकता है, आपका वेडनेसडे भी हो सकता है, आपका थर्सडे भी हो सकता है, आपका फ्राइडे भी हो सकता है, और आपका सैटरडे भी हो सकता है, और आपका संडे भी हो सकता है। यानी कि ये आपकी कितनी है पॉसिबिलिटीज, 7। टोटल हमारी कितनी हो गई, 7 हो गई। और इसमें से हमारे को ट्यूसडे कितने आएंगे, ट्यूसडे यानी कि फेवरेबल, दैट इज 1, राइट। तो हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/7। अब हम कंसीडर करते हैं जब हमारा हो लीप ईयर, ठीक है। लीप ईयर में हमारे पास डेज कितने होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 366, और वीक तो 52 ही होंगे, और वीक के जो डेज आ गए वो आ गए हमारे 364। तो जो एक्स्ट्रा डेज बचे वो कितने बचे, वो हमारे पास बचे सिर्फ 2 डेज, राइट। इन 2 डेज में हमारा 2 टाइम्स मंडे आएगा, 2 टाइम ही ट्यूसडे आएगा, 2 टाइम ही हमारा वेडनेसडे आएगा, 2 टाइम्स ही हमारा थर्सडे आएगा, फ्राइडे आएगा, सैटरडे आएगा, और संडे आएगा, राइट। तो यानी कि अगर इसमें मुझे पता करना हो कि ट्यूसडे की प्रोबेबिलिटी क्या है आने की, तो ट्यूसडे 2 टाइम्स आ सकता है, फेवरेबल कंडीशंस आ गई आपकी 2 फेवरेबल, और टोटल कितनी आई, टोटल हमारे कितने आए, 7, ठीक है। टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हुई, 7। यानी कि इसकी जो हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई वो हमारी कितनी आ गई, 2/7 आ गई। क्लियर है। सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँचे और उनको इसका फ़ायदा हो। आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं फिर अगले एक वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू।